मम्मी जी, मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। किटी पार्टी में जा रही हो या फिर अय्याशियां करने जा रही हो? मामा, आपको पता नहीं है क्या कि भाभी किटी पार्टी के बहाने क्या करने जाती हैं? शिखा, ये क्या बोल रही हो तुम मेरे बारे में? हाँ, देखो भाभी, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। अय्याशी करती हैं, ड्रिंक करती हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोगों से मिलती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, सब जानती हूँ मैं। और मम्मी क्या बोलते हो आप कि बहू में तो घर की इज्जत होती है? देख लो, आपकी घर की इज्जत तो खतरे में लग रही है। बस करो तुम। तुम्हारे मुंह में जो आ रहा है तुम वो बोली चली जा रही हो, ये भी नहीं देख रही हो कि सामने तुम्हारी भाभी खड़ी है। शिखा, मैं तुम्हें ना अपनी ननद नहीं, अपनी छोटी बहन की तरह रखा है हमेशा। अरे तुम्हारे को हर जगह मैंने सपोर्ट करा और तुम मेरे ही कैरेक्टर पे उंगली उठा रही हो। और मुझे लगता है ना तुम कुछ भूल रही हो। अरे मैं तुम्हारे से उम्र में तो बड़ी हूँ, लेकिन रिश्ते में भी तुमसे बहुत बड़ी हूँ। अरे कम से कम रिश्ता ना सही, उम्र का तो लिहाज कर लिया होता कि सामने तुम्हारी भाभी खड़ी है, उनसे इस तरीके से बात ना करो। पर नहीं, तुम्हारे मन में जो आ रहा है तुम वो बोली चली जा रही हो। बस करो बहू, मेरी बेटी को बाहर के तौर तरीकों का पता है और ये घर से बाहर आती जाती रहती है। और मेरा क्या, मैं तो घर में रहती हूँ, बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं ये मुझे पता नहीं होता, लेकिन शिखा को सब कुछ पता है। और अगर वो बोल रही है कि तुम नहीं जाओगी तो इसका मतलब नहीं जाओगी। घर में रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मम्मी बिल्कुल सही बोल रही है। और भाभी, मैं आप जैसी औरतों को ना अच्छे से जानती हूँ कि आप पार्टी में जाके क्या करती हो। और मम्मी आपको पता है, ये यहाँ से काम से बचने के लिए जाती है ताकि आपको काम करने पड़े और इनको आराम करना पड़े। वहां जाके अपना मौज मस्ती करेंगी, पार्टी करेंगी और फिर देर रात आएंगी। मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। और आप कह रही हैं कि मैं वहां ना जाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है? हर महीने किटीज होती है और ये मेरे यहाँ से भी किटी जाती है। हर चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो बहुत चीजें खराब हो सकती हैं। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं वहां की मेंबर हूँ। मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगी मतलब कहीं नहीं जाओगी। देखिए, मैं सही हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मुझे अपना करेक्टर का सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। और मैं जाकर ही रहूंगी, मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकेगा। अरे भाभी, मम्मी रोकते क्यों नहीं हुई इनको आप? अरे छोड़ो ना, जाने दो। शाम को तरुण आएगा ना तो मैं उसे बोल दूंगी, वो इसे अपने आप समझा देगा। सही कह रहे हो। माँ, भाभी सुबह 10 बजे की निकली थी ना पार्टी के लिए, रात के 9 बजने वाले हैं। कहाँ है वो? कौन सी पार्टी चल रही है जो अभी तक खत्म नहीं हुई? बताओ मुझे। पता नहीं बेटा, अभी तक नहीं आई, मैं भी कब से वेट कर रही हूँ। लो, आ गई महारानी, अब करना बात। मम्मी जी, मैं आ गई। कहाँ थी बहू अब तक? अरे मैं सुबह से तेरा वेट कर रही हूँ। सुबह निकली थी तू घर से और अब टाइम देख, 9 बजने को जा रहे हैं। कहाँ थी अब तक? अरे मम्मी, बात क्या कर रहे हो? भाभी की हालत देखो, अरे आंखें देखो, ऐसे लग रहा पता नहीं कितनी पीकर आई है। छी, इतना गिर सकती है मैंने सोचा भी नहीं था। अब पता चला पार्टीज में क्या करती है ये। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ऐसी बहू आप घर में लाई ही क्यों, इतनी कैरेक्टरलेस। बस शिखा, बहुत हो गया। अरे तुम्हारे मुंह में जो आ रहा है तुम सुबह से वो सब कुछ बोली जा रही हो मेरे लिए। मैं तुम्हारी भाभी हूँ। अरे कम से कम रिश्ते की तो इज्जत कर लो। तुम सुबह भी मम्मी जी को भड़का रही थी मेरे लिए, और अब भी तुम वही काम कर रही हो। सुबह जाते हुए भी भड़काओ, शाम को मैं घर आती हूँ तब भी तुम मम्मी जी को मेरे लिए भड़काती हो। क्यों? अरे ऐसे तो उनके मन में मेरे लिए गलत गलत ख्याल आएंगे ना। पर नहीं, तुमने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे कभी अपनी भाभी माना ही नहीं। तुम जानती हो मैं आज कहाँ गई थी? मैं कोई किटी पार्टी में नहीं गई थी, क्योंकि मम्मी जी ने तो मुझे वहां जाने से मना कर दिया था। आज मैं ना इस घर की इज्जत बचाने गई थी। तुम्हारे काले कारनामों में ना पर्दा ढकने गई थी। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो तुम? भाभी क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो आप। शिखा, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। आज मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। हुफ, बॉयफ्रेंड नहीं, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड। तुम मेरी ननद शिखा के बॉयफ्रेंड हो ना? हाँ, मैं शिखा का बॉयफ्रेंड हूँ। पर तुम्हें एक बात बताओ, तुमने मुझे फोन करके यहाँ इस पार्क में क्यों बुलाया? देखो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम मेरी ननद को डेली ब्लैकमेल करते हो, उसे मोलेस्ट करते हो। मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी,
इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पे। तुम्हारे पास उसकी कुछ प्राइवेट फोटोज और वीडियोज हैं, प्लीज़ तुम मुझे वो दे दो। हाँ, उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं मेरे पास, पर मैं वो तुम्हें क्यों दूँ? हाँ, मैंने तो वो इसलिए क्लिक की थी ताकि मैं ना बाद में उसे ब्लैकमेल कर सकूँ उन फ़ोटोज़ और वीडियो को दिखा के। हाँ, मैंने उससे कुछ पैसों की डिमांड की थी, बट उसने मेरी बात मानी नहीं। बेचारी बहुत डरती है ना अपने घर वालों से सच्चाई बताने में, और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि मुझे दे सके। कोई बात नहीं, तुम उसकी टेंशन छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए पूरे 10 लाख रुपए लाई हूँ। बस तुम मुझे वो फ़ोन दे दो। अच्छा, तुम पैसे लाई हो? वाह, सही में तुम्हारी ननद से ज़्यादा दिमाग ना तुम्हारे पास है। खैर कोई बात नहीं, लाओ ये पैसे मुझे दो। 1 मिनट, मैं तुम्हारा भरोसा कैसे कर लूँ? हाँ, पहले तुम मुझे फ़ोन दो, मैं अपने सामने उन वीडियोज़ को खुद डिलीट करूँगी, उसके बाद मैं तुम्हें ये पैसे दूँगी। लो। अरे दो ना, लाओ मेरे पैसे। ये लो। और आज के बाद कभी मेरी ननद को परेशान करने की कोशिश मत करना। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, मुझे पैसे तो मिल गए। एक बार चेक तो कर लूँ आखिरकार 10 लाख रुपए पूरे हैं कि नहीं। ये ये नोट तो नकली है। इसका मतलब तुम वो मुझे पागल बना गई। फोटोज, अरे यार ये क्या किया उसने? वो मुझे नकली पैसे दे गई और सारी फोटोज भी डिलीट कर दी उसने। शिट। और मम्मी जी क्या कह रही थी आप कि मैं इतनी देर रात को घर क्यों वापस आई हूँ? उसकी भी एक वजह थी। मैं सुबह यहाँ से जब गई थी ना, तो पहले मैं मार्केट गई, वहां से मैंने नकली नोट खरीदे, उनको बैग में रखा, इसके बॉयफ्रेंड को कॉल किया, और कितनी देर तो मैंने उसका इंतजार किया था क्योंकि वो आने के लिए तैयार ही नहीं था। और जैसे तैसे तो वो आया, उसको मैंने पैसों का लालच दिया, उससे उसका फोन लिया, इसकी सारी फोटोज और वीडियोस डिलीट करी, अच्छे से फोन चेक करा कि कहीं गलती से कुछ रह ना जाए। उसके बाद जाके मैं अब घर आई हूँ, और घर आके मुझे क्या सुनना पड़ रहा है कि मैं ही कैरेक्टरलेस हूँ, ऊपर से तुम मुझ पे ही उंगली उठा रही हो। मम्मी जी, आपसे सवाल है मेरा, वो आपकी बेटी है, आपने उसकी हर बात पे यकीन कर लिया। मैं भी तो आपकी बहू हूं ना, इतने सालों से आप लोगों के साथ रह रही हूँ। क्या आपको मुझ पे इतना सा भी भरोसा नहीं था कि आपकी बहू कुछ भी गलत नहीं कर सकती, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे हमारी घर की इज्जत पे दाग लगे? लेकिन नहीं, आपकी बेटी ने आपको जो कहा आपने वो आंख बंद करके मान लिया। शिखा, तुम्हें पता है, अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड उन फोटोज को वायरल कर देता तो तुम्हारे भैया ना कहीं आंख उठा के चलने के काबिल नहीं थे। इवन तुम्हारे भैया क्या, हम लोग भी, पूरा परिवार किसी को आंख उठा के देखने के लायक नहीं था। और मैं तो तुम्हें खैर समझाती हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है, क्योंकि तुम्हें तो तुम्हारी भाभी पसंद ही नहीं है ना, तुम्हें तो इज्जत तक करनी नहीं आती बड़ों की। मम्मी जी, आप समझा के देख लेना अपनी बेटी को, क्योंकि वो तो आपकी बात ज्यादा मानती है। काश समझ जाए, और ये गलती दोबारा मत करना। बस करो। क्या किया ये तूने? अरे अगर यही सब करना था तो बता देती ना, मैं तुम्हारी शादी कर देती। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आने दे तेरे भैया को, मैं तेरे लिए लड़का ढूंढ कर रहूंगी, और जल्द से जल्द तेरी शादी करनी पड़ेगी। माँ, मेरी बात सुनो। माँ, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। यार, इसमें क्या हो गया?